नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और पैसे की बात में मैं विशाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट का मिनिमम एवरेज बैलेंस कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों देखो, मिनिमम एवरेज बैलेंस दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। अलग अलग बैंकों के अलग अलग मिनिमम एवरेज बैलेंस होते हैं। किसी का होता है मंथली एवरेज बैलेंस तो किसी का होता है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। तो हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं कि आप मिनिमम एवरेज बैलेंस में मंथली एवरेज बैलेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और क्वार्टरली एवरेज बैलेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि मंथली एवरेज बैलेंस आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। तो देखो, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, मतलब दिन का जो भी आपका बैलेंस बचा होता है बैंक अकाउंट में, उसको हर दिन का आपको जोड़ लगाना है और जितना महीना में दिन होता है उससे आपको भाग दे देना है। जैसे कि महीने में 30 दिन होता है या फिर 31 दिन होता है, उससे आपको भाग दे देना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि सम ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, मान लो कि आपका 42,447 रुपए होता है, जो कि मैंने अभी कैलकुलेट किया है, अभी आपको दिखाऊंगा भी। तो ये होता है सम ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। मान लो हमारा हुआ है 42,447 रुपए और उस महीने में हमारा टोटल दिन हुआ था 31 दिन। अब इसको हमने भाग दे दिया, तो भाग देने के बाद में जो आया ये हमारा यहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस निकल के आया। मतलब 1,370 रुपए हमने यहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन किया। और ये सम ऑफ क्लोजिंग बैलेंस कैसे आया इसको आप जान लो। देखो, ये मेरे पास में है कोटक महिंद्रा बैंक का स्टेटमेंट। अभी तो वैसे चल रहा है मार्च 2022, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट अपना लिया है 1 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक का। और ये जो मेरा अकाउंट है कोटक 811 का अकाउंट है। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 दिसंबर का हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड हो रहा है 1 दिसंबर, यहाँ पे ट्रांजेक्शन शुरू हुआ और यहाँ पे 1 दिसंबर हमारा एंड हो रहा है। अब ये जो है यहाँ पे हमने देखा कि आज का मतलब 1 दिसंबर 2021 का हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 3,064 रुपए। तो अब हमने इसको एक्सेल शीट में यहाँ पे नोट कर लिया 3,064 रुपए। इसको मैं ऑलरेडी इसको मैं डाटा यहाँ पे बना के रखा हूँ ताकि यहाँ पे कॉपी करने में लेट ना हो। और इसके बाद फिर यहाँ पे दूसरे दिन का मतलब 2 दिसंबर का यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 2 दिसंबर का। अब 2 दिसंबर में हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस बचा था सारा ट्रांजेक्शन करने के बाद में 530 रुपए 19 पैसा। तो ये यहाँ पे हमने नोट कर लिया है। इसके बाद फिर 3 तारीख को, ये 3 तारीख को यहाँ पे एंड हो रहा है और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 68 रुपए 19 पैसा, 68 रुपए 19 पैसा। यहाँ पे देख लो। अब देखो, यहाँ पे 4 तारीख का है ना, तो इसके बाद फिर 3 तारीख से आप देखोगे कि 4 तारीख को मैंने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया। इसके बाद फिर सीधा 5 तारीख का यहाँ पे स्टेटमेंट में आ गया। लेकिन 4 तारीख को हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना था, जो हमारा 3 तारीख को था, जितना बैलेंस हमारे अकाउंट में वही हमारे अकाउंट में 4 तारीख को भी था। तो 4 तारीख को यहाँ पे नोट कर लिया हमने 68 रुपए 19 पैसा। ये बिल्कुल ध्यान से करना है, ऐसा नहीं कि आपने 4 तारीख को इग्नोर कर दिया सीधा 5 तारीख को नोट कर लिया। तो आप यहाँ पे जब जब ट्रांजेक्शन करते हो सकता है कि आपने 1 तारीख को केवल ट्रांजेक्शन किया, इसके बाद फिर डायरेक्टली आपने 16 तारीख 17 तारीख को आपने ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट किया। तो इसी तरीके से मैं हर दिन का यहाँ पे एंडिंग जो बैलेंस रहता है, क्लोजिंग बैलेंस रहता है, उसको मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। अब देखो, यहाँ पे मैंने पूरा ले लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सबको लिया और यहाँ पे मैंने ऑटो सम कर दिया। तो ये यहाँ पे मेरे पास में आया 42,447 रुपए 13 पैसा। अब देखो, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हमारे पास में निकल के डाटा आ गया 42,447 रुपए। अब दिसंबर में कितने दिन होते हैं, दिसंबर में होते हैं 31 दिन। तो 31 से हमने इस टोटल को भाग दे दिया और इसके बाद भाग देने के बाद में 1,370 रुपए आया और ये हमारा मंथली एवरेज बैलेंस हुआ। देखो, अभी अभी आपने सीखा कि आपको मंथली एवरेज बैलेंस कैसे निकालना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस कैसे निकालना है। तो देखो, जैसे हम वहाँ पे करते थे ना सम ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पे सम ऑफ क्लोजिंग बैलेंस करना है, लेकिन वहाँ पे हम 1 मंथ का केवल क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे। लेकिन अभी हम क्या करना है कि हमको यहाँ पे 3 महीने का निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वार्टरली एवरेज बैलेंस निकाल रहे हैं। जैसे कि 3 महीने में यहाँ पे होता है 90 दिन। 90 दिन वैसा नहीं होता है, जैसे किसी दिन 30 का महीना होता है, किसी दिन 31 का महीना। मैंने यहाँ पे एवरेज लिया है बस आपको दिखाने के लिए कि मान लो कि यहाँ पे 90 दिन होता है। अब 90 दिन में मान लो यहाँ पे सम ऑफ क्लोजिंग बैलेंस आपका आता है 4,42,447 रुपए 13 पैसा। तो उसका यदि आप मिनिमम एवरेज बैलेंस कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4,916 रुपए। आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसको बस आपको 90 से यहाँ पे भाग दे देना है, यानी कि डिवाइड कर देना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपने बैंक अकाउंट का मिनिमम एवरेज बैलेंस कैसे निकालना है। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा और साथ में इसी तरह की और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।